लाइन आई है कि यमुना के तट पे जब नटखट बंसी वाले यमुना के तट पे जब नटखट बंसी वाले तो बंसी बाजेगी मीरा ना बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। चूंकि कीर्तन में कुछ कथाएं लगी होती हैं वेद पुराण की, शायद कोई कथा किसी ने सुनी हो नहीं सुनी हो, आप सब सुनते हैं कथा भागवत टीवी पे चल रही है। अब लाइन सुने, आज यहाँ पितर पक्ष में हम आए हैं, जो चले गए हैं वे वापस आए हैं धरती पर। ऐसे इतिहास में भी कहानी लिखी गई है, सुने आप लोग। और ये कैमरा लगे हैं, ये कीर्तन बाद में सुनना, अभी तो समझ में आ जाएगी लेकिन बाद में वो अच्छी समझ में आएगी। कि लगा सदा से इस जग में आना जाना, लगा सदा से इस जग में आना जाना, जाना तो है सबको पर जग अनजाना। जय जय। जितने लोग बैठे हैं सब यही हिसाब से बैठे कि हमें कौन जाने हैं। हम सोच रहे हैं बात हमें कौन जाने हैं, जाटाई बनवा लो, जो कमरा तैयार करा लो, अब की बार आस ट्रैक्टर उठा लो, ऐसे तैयारी कर रहे जैसे 500 साल की उम्र में। लेकिन इसे निश्चिंत है कि हमें जाने हैं, और सच्चाई भैया है। लगा सदा से इस जग में आना जाना, जाना तो है सबको पर जग अनजाना। इस जग में आना थे रिश्ते सभी निभाते। लाइन सुनना, अलग अलग लाइन आई है, कीर्तन की विशेषता है, इसलिए हम बताएंगे, आपको बताते जाएंगे। इस जग में आना थे रिश्ते सभी निभाते हैं, लेकिन जो भू पर आते हैं, जो भू पर, अगर अच्छी लगे जिन जिनको समझ में आए ताली बजाइयो, कि जो भू पर आते हैं वो ऊपर जाते हैं। जय हो, सच्चाई है। जो भू पर आते हैं वो ऊपर जाते हैं। पहली लाइन बोल रही है हमारी, अगली लाइन बताई जाएगी। पहली लाइन में आई है ये बात, जो भू पर आते हैं वो ऊपर जाते हैं, जो भू पर आते हैं वो ऊपर आते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर जाते हैं। अब पहली लाइन आई है, एक राजा, जो समझ में नहीं आई हो या जो नहीं बताया हो, कहीं सुनाने में बता रहे हैं। एक राजा हो गए हैं विपश्चित। विपश्चित राजा एक बार सेना से घिर गए, अकेले पड़ गए। तो विपश्चित राजा ने सोचा क्या किया जाए, तो राजा ने क्या किया, वहां जहां सेना में चारों ओर से घिर गए, निज कर से ये क्या कर डाला। कहानी में सुनेंगे आप लोग, कुछ बातें बताएंगे हम, ध्यान रखना। राजा विपश्चित जब सेना से घिर गए, देखा कि हम मर जाएंगे, तो राजा ने एक हवन कुंड बनाया और उस हवन कुंड में अपना सर काट के हवन कुंड में डाल दिया। फिर घटना घटी। लाइन ध्यान रखना, पहली लाइन आई है, जो ऊपर आते हैं वो ऊपर जाते हैं,
अगली लाइन बदल जाएगी कि निज कर से ये क्या कर डाला हवन कुंड में, हवन कुंड अपना सर डाला। अपना सर हवन कुंड में डाल दिया तो राजा के स्वरूप जैसे 4 राजा तैयार हो गए। हवन कुंड से 4 राजा तैयार हो गए हैं। अब सेना भ्रमित हो गई कि असली राजा कौन है। तो घटना घटी कि एक से राजा 4 है पाए, चारों चारों ओर है धाए। एक से राजा 4 है पाए, चारों चारों ओर को धाए। समझ ना पाते हैं सभी चकराते। सेना खड़ी है कि असली राजा कौन है। वो असली राजा कौन थे जहां पर हम लोग आप बरसात में देखते हैं वो निकलता है रंग बिरंगा आकाश में, जिसको कभी इंद्रधनुष बोलते हैं, कभी क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग बोलते हैं। जो रंग बिरंगा बरसात में निकलते हैं ना, वही 4 राजा है, वही राजा है। नजरों से जो नजर सको तो नजर वो आते हैं, नजरों से जो नजर सको तो नजर वो आते हैं। और पहली लाइन आई थी कि जो ऊपर आते हैं वो ऊपर जाते हैं। यहाँ लाइन बदल गई, जो राजा गए तो इंद्रधनुष के रूप में आकाश मंडल में छा गए। तो लाइन आई कि जो ऊपर जाते हैं न भूपर आते। पहली लाइन आई थी जो भूपर जाते हैं वो, जो भूपर आते हैं ऊपर जाते हैं। दूसरी लाइन आई जो भूपर जो ऊपर जाते हैं न भूपर आते। जो ऊपर जाते हैं न भूपर आते, जो ऊपर जाते हैं न भूपर आते हैं, जो ऊपर जाते हैं न भूपर आते हैं, जो ऊपर जाते हैं न भूपर आते। एक सौभाग्य की बात मानना चाहिए राजा कर्ण की, राजा कर्ण की, जिनकी कृपा से 15 दिन हमें अपनी पितर की सेवा के लिए मिले हैं। ये राजा कर्ण की वजह से हुआ है, क्योंकि राजा कर्ण ने बहुत दान किया था लेकिन अन्नदान नहीं किया था। तो ये 15 दिन उन्हें विशेष रूप से दिए गए थे। इस 15 दिन में तुम दान करोगे, जाओ। नाम था उनका कर्ण के दिन। बुंदेलखंड की जनता की जय हो जाओ, उन्हें कहते करे दिन, कर्ण के दिन खूब करे दिन कहते। अब अगली लाइन सुनो, अगली घटना फिर बदल गई। एक राजा हुए हैं श्वेत राजा ने वही किया, बहुत दान किया। ऊपर जब मरने के बाद गए, उन्हें भूख ने सताया, तो वहां धर्मराज ने कहा कि तुमने बहुत दान किया है, सोना चांदी बहुत दान किया, लेकिन अन्न दान नहीं किया तुमने, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो वापिस 15 दिन के लिए राजा श्वेत को धरती पे भेजा गया। और देखो सजा क्या मिली कि दान बहुत कीने हैं दान। क्या बात है मुकेश भाई, कैसे दान बहुत कीना है दानी, दानी से हो गई नादानी। और नादानी हो गई, अन्नदान नहीं किया। इसलिए लाइन आई है कि दान अन्न का जान सके ना, क्या होगा अनुमान सके ना। और सजा मिली राजा श्वेत को, धरती पे जाओ और अपने मांस को खाओ। तुमने अन्नदान नहीं किया है, भूख सता रही है, धरती पे जाओ 15 दिन के लिए, अपने ही मांस को खाओ। इसीलिए पितर पक्ष में इसीलिए भंडारे चलते हैं, अन्नदान इसीलिए किया जाता है कि दान अन्न का जान सके ना, क्या होगा अनुमान सके ना। कर्म फल पाते हैं वो पल तड़पाते हैं। कौन से कि खाते में क्या लिखा स्वयं के तन को खाते हैं। 15 दिन को अभी लाइन आई थी जो ऊपर आते हैं ऊपर जाते हैं। फिर लाइन आई थी कि जो ऊपर जाते हैं ना भूपर आते हैं। इधर लाइन बदल गई। कर्म फल
खाते में क्या लिखा स्वयं के तन को खाते हैं। और राजा श्वेत जो भू पर आते हैं फिर ऊपर जाते हैं। भूख लगी तो नीचे और फिर गए तो ऊपर। उनका यही क्रम चलता रहा। तो भूख लगी अपना मांस खाने धरती पे आ गए, तो भूख मिट गई तो फिर ऊपर चले गए। यहाँ लाइन आ गई है, जो भू पर आते हैं फिर ऊपर जाते हैं। जो भू पर आते हैं ऊपर जाते हैं। आखिरी बात समझ में आ जाएगी सबके। राजा त्रिशंकु सबकी समझ में आ जाएगी, पढ़ा है किताबों में। त्रिशंकु राजा ने एक बार विश्वामित्र जी से कहा कि हमें जिंदा में स्वर्ग जाना है, जिंदा में सासरी। ठीक, विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या से राजा त्रिशंकु को भेजा स्वर्ग। वहां इंद्र घबरा गया कि जिंदा में कैसे आ रहे स्वर्ग। उसने अपनी शक्ति लगाई, नीचे से विश्वामित्र की शक्ति लगी है। त्रिशंकु जी बीच में लटक गए, बीच में लटक गए। यहाँ से शक्ति ऋषि की, वहां से इंद्र की शक्ति है। ना ऊपर जा पा रहे हैं और ना नीचे आ पा रहे हैं। त्रिशंकु जी बीच में लटके हैं। आज तक पढ़ा है बचपन में किताबों में। क्या कि भूप स्वर्ग को चाहा जाना। अरे भूप स्वर्ग को चाहा जाना, चाहे के भी वो, चाहे के भी वो पाए जाना। क्यों कि उधर लगी सुरपुर की शक्ति, शक्ति भी ना कुछ कर सकती। ग्रंथ ये गाते हैं यही बतलाते। अंतिम लाइन तो ध्यान है। पहली लाइन आई थी जो भू पर आते हैं ऊपर जाते हैं। दूसरी लाइन आई थी कि जो ऊपर जाते हैं ना भू पर आते हैं। अब तीसरी लाइन देखें कि बिना विचारे जो करते पीछे पछताते हैं। और राजा त्रिशंकु न ऊपर जाते हैं न भू पर आते। बीच में लगे लटक, न ऊपर जाते हैं न भू पर आते हैं। ऊपर जाते हैं न ऊपर आते हैं, न ऊपर जाते हैं न ऊपर आते हैं, न ऊपर जाते हैं न ऊपर आते हैं, न ऊपर जाते हैं न ऊपर। और ये गीत हम तक भेजा है मैं परम श्रद्धे कीर्तन जगत की बहुत शान, बहुत बड़ी हस्ती सम्मानीय भैया बाबूलाल जी राजपूत, आपके द्वारा ये प्रसाद मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामना है। चलिए एक बुंदेली की लाइन दे रहे हैं और उसके बाद 2 लाइन और सुनाएंगे। हमारे उसके बाद छोटे भाई बैठे हैं, ये भी आपकी सेवा में आएंगे। एक लाइन सुनो, हम जिसके उपलक्ष्य में आए हैं, एक क्रम है, आना जाना है। आज हम यहाँ गा रहे हैं, सब बैठे हैं। कौन अगले पितृपक्ष में कहाँ पहुंच जाए